चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में भाग लिया। वह इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित भी किया। सीएम साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों और निवेश की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही एक नए निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न अवसरों और योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। ये मीट राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात में भारत पर्व मना रहे हैं, तो भारत पर्व की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। उन्होंने भारत पर्व में शामिल होने के लिए हम लोगों को बुलाया था और कल हम लोग एकता नगर केवड़िया में थे, जहां पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू वहां पर स्थापित है। यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कल उनको 150वीं जयंती उनका चल रहा है, तो उनको पुष्पांजलि भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार वहां पर आना हुआ था और कल छत्तीसगढ़, दिल्ली और सिक्किम 3 प्रदेश के लोग वहां पर आए हुए थे और एक मिसाल कायम एकता नगर में हो रहा है। पूरा देश वहां पर एकत्रित है और जिस तरह से हमारे देश में खान पान, बोली, भाषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वहां पर एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज आप लोगों के बीच में इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित हैं और आज जिन्होंने भी निवेश प्रस्ताव दिया है, ऐसे सभी उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बधाई करते हैं और आमंत्रण देते हैं उनको छत्तीसगढ़ जरूर आएं। और जो हमारे प्रदेश की उद्योग नीति है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय में हमारे उद्योग सचिव हैं रजत कुमार जी बहुत अच्छा से बताए हैं। हमारे सीआईआई के चेयरमैन संजय जैन वो भी अच्छे से बताए हैं और आप सब लोगों को भी मालूम है, कहे कि छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में लाखों की संख्या में हमारे गुजराती भाई हैं, तो जरूर वो आते होंगे तो छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करते होंगे। तो मैं उन सब बातों पर फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है और जैसा रजत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहां पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहां पर हमारी सरकार को 22 महीने हुए हैं और 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना जनवरी 2024 में आपके ही गुजरात के माटी पुत्र और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद के विषय में समीक्षा बैठक किए। तब हमको पता चला कि वहां पर नक्सलवाद का 77% नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में और बाकी 23% छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो
नेबरिंग स्टेट हैं 6-7 वहां पर है। तो एक बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना रिच स्टेट होते हुए भी नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास रुका हुआ था। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के माटी के सपूत हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी आपके ही गुजरात के सपूत हैं और दोनों ने ये ठाना कि 31 मार्च 2023 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उसके लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार की। और आज आप सबको भी मालूम है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और जो सफलताएं हम लोगों को लगातार मिल रही हैं, बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और हमको तो पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का, उससे पहले ही समाप्त होते हमको तो दिख रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई मतलब डर या भय का बात नहीं रहेगा। और हमारे प्रदेश की उद्योग नीति बहुत अच्छी है। वहां पर खनिज संपदा है, वन संपदा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है। तो आज बहुत सारी बातें हुई है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, किसी तरह से भी आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आप सब लोग जरूर निवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है 2027 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो सभी प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे और विकसित भारत में हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। और हमारी नई उद्योग नीति और छत्तीसगढ़ के विषय में सारी बातें हो गई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते सारे उद्योगपति भाई और बहनों को हम निमंत्रण देने आए हैं कि एक बार जरूर आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान टेक्सटाइल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण अनुकूल टेक्सटाइल साथ ही प्रसंस्करण उद्योग के विकास में सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और सीईटीपी क्षमता बढ़ाकर आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा।
तो वहीं गुजरात में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केवल 10 महीने में राज्य को 7.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सीएम साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति प्रभावी सिद्ध हो रही है और ये छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति दे रही है। पावन का आयोजन किया गया है और हम लोग अब अपने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए हैं और नई उद्योग नीति बहुत ही असरकारक है और 10 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है और आज भी यहां पर हमारे गुजरात प्रदेश के सभी उद्यमी यहां पर आए हैं, उनका सबका स्वागत है और करीब 8 कंपनियों से आज भी एमओयू हुआ है, निवेश प्रस्ताव उनका मिला है और 33,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है, उनका सबका स्वागत है। और हम लोगों की उद्योग नीति बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, वहां पर आयरन ओर है, आपका कोयला है, वहां पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, सब कुछ है। उद्योग के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण है और हम आज जो भी 8 कंपनी एमओयू साइन किए हैं उनका सबका अभिनंदन करते हैं और भी आह्वान करते हैं कि जरूर छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ को देखें। तो वहीं सुकमा जिले के कोंटा विकास खंड के ग्राम पुरवर्ती में शासन और प्रशासन की टीम ने मांडवी हिडमा और बाजरे देवा के पास आपको बताते चले देवा के परिजनों से मुलाकात कर उनके पुनर्वास की बात भी कही। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार पुनर्वास का पूरा ध्यान रखेगी। वहीं नक्सली नेताओं की माताओं ने भी वीडियो जारी कर अपने बेटों को पुनर्वास करने की अपील की। वहीं बैठक में बस्तर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित ग्राम वासी उपस्थित थे। तो वहीं कोंडागांव जिले के आपको बताते चले मुनगापादर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शारदा कोरम ने क्वार्टर से 2017 का एक्सपायर्ड जैविक खाद का करीब 100 बोरी स्टॉक बरामद किया। किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही, दुर्व्यवहार और वसूली के आरोप लगाए हैं। गुस्साए किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर आरईओ के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। इस खुलासे से कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत ओकरा में टीकाकरण के बाद 2 माह के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने बताया कि जांच टीम का गठन कर दिया गया और बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैंने एक टीम गठित किया हूँ और बच्चे का हम सर इस टीम के माध्यम से जो भी पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाने के बाद सर जो भी तथ्य सामने आएंगे सर उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। टीका लगने के बाद उन्हीं लोग तो बताया कि 3 दिन बुखार लेगा, तो हम लोग सोचे कि वही बुखार ले रहा है। उसके बाद कि इधर उधर कहीं नहीं गए हम लोग। तो फिर उसके बिहान सुबह टाइम आया था, वही स्वास्थ्य केंद्र में देखा तो वहाँ ताला लगा था। उसके बाद नहीं गए कहीं। तो कल शाम को खोला था तो मैं फिर सिस्टर से मिलने गया, तो सिस्टर को बोले कि वो तो शादी में गया है। वास्तव में वहाँ पे मैं देखा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो देखने वाले हैं उस बच्चे को अपने गोदी में खिलाए थे शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, और वह वहाँ पे लेटा करके उन लोग अभी खनिहाल का लिपाई भी कर रहे थे। बच्चा एकदम स्वस्थ था, खेल रहा था और खेलने के बाद शुक्रवार को जैसे इंजेक्शन लगा है और इनके पिताजी और माताजी का कहना है कि उसी दिन से इंजेक्शन लगा है। इसके बाद तबीयत खराब हुआ और शनिवार को इन लोग उप स्वास्थ्य केंद्र गए। वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद था
और ताला बंद होने के बाद वहां से घर चले आए। और इसके बाद फिर बता रहे थे कि सुबह दिन फिर गए तो वहाँ पे भी वो शादी में चली गई है सिस्टर, ऐसे करके बताए। इसके बाद फिर उन लोग घर ही वापस चले आए। तो वहीं बस्तर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ ड्यूटी नहीं करने का जिला कार्यक्रम आधारित अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को आवेदन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंगनबाड़ी में बच्चों की देखरेख सहित 26 प्रकार के विभिन्न कार्य होने के कारण उनके पास बीएलओ से संबंधित कार्य करने का समय नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि ये कार्य चुनाव आयोग से संबंधित है। कार्यों के साथ साथ चुनाव वो हमें करना होता है, अपने से बिठा के काम करना। आंगनवाड़ी केंद्र में काफी सारा काम रहता है, बच्चे को बुलाने से लेके भेजने तक के बीच में नाश्ता गर्म भोजन है ना, कोई इसके अलावा का एक्टिविटी रहता है, एंट्री करना रहता है, हर चीज रहता है, व्यस्तता रहती है काफी। लेकिन इसी के बीच सामंजस्य बिठाना है हमें। उसके लिए हमने कह दिया है कि आप जो हमारे पास आए थे कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र के आए थे, तो कह दिया है कि अपना सामंजस्य बिठा के काम करें। थोड़ा टाइमिंग को लेके है तो थोड़ा चर्चा करने के बाद उनको निर्देशित कर दिया जाए। अब हर योजना हर स्कीम तो हमें लागू करना ही है। अगर आप जिस भी सरकारी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र जहां भी काम करते हैं तो वहां तो काम करना ही पड़ता है, अपनी योजनाओं को लागू करना ही। तो 26 हो या 36 हो, हमें लागू तो करना ही है। तो वहीं कवर्धा जिले में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा गांव में बनवाए गए 377 गौठानों में से 309 का निर्माण किया गया था। इन गौठानों में पशु शेड, वर्मी कंपोस्ट और ट्यूबवेल्स, सोलर पैनल और अन्य संसाधन शामिल थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण ये योजना ठप पड़ गई है। गौठानों की देखभाल नहीं होने से निवेशित करोड़ों रुपए व्यर्थ गए हैं। वहीं चरवाहों का कहना है कि पहले गौठानों से उन्हें आर्थिक लाभ होता था और गौवंश के संवर्धन में भी मदद मिलती थी। जनता मांग कर रही है कि सरकार इस योजना पर ध्यान दे और गौठानों को पुनर्जीवित करे। तो वहीं रायपुर में आप